नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल इसलिए कि काफ़ी बच्चे रहते हैं जो एक्चुअली पढ़ाई तो करते हैं पर पढ़ाई करते ही नहीं हैं, तो उनके लिए तो आज पढ़ाई की बात करेंगे, यानी अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। यानी आज सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको अकार्बनिक यौगिकों का फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र, कंपाउंड्स के फॉर्मूले, यौगिकों के सूत्र नहीं पता है तो आपको तकलीफ होगी। जैसे सिंपल से एक बात कहता हूं कि मैंने आपको कहा नमक का सूत्र बताओ, तो नमक का सूत्र, तो नमक का रासायनिक नाम क्या है, इस पे बात आएगा। बोलो। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यस। और सोडियम क्लोराइड है तो इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। सवाल यहां पर आ रहा है कि आपने NaCl ही क्यों लिखा, आपने ये क्यों नहीं 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 लिखा, या आदि क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? सवाल यहीं पे आती है। अब चलिए, इसकी बात तो हो ही गया। मैंने दूसरा सवाल किया फिर से। चलो, इसी के साथ साथ मैं एक दूसरा सवाल फिर करता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? मैं कहता हूं फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? जिसको जो पता है बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर एक सवाल आ जाता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिख रहे हैं? दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि हमें याद है, यस। दूसरा कारण होता है उसके कारण आपको रियल में पता है, ठीक है। तो चलिए, जो भी हो, सेकंड ये बात करते हैं यहां पे इनके फॉर्मूले। अगर आप जो भी बता सकते हैं एक बार ट्राई करिए, गलत हो सही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं मारूंगा, ना पीटूंगा, ना बंदूक टिकाऊंगा, ना डंडे टिकाऊंगा। बस इतना याद रखना कि आप जो भी बनता है आप बना के देखिए क्या बनता है, आपसे क्या हो सकता है। ट्राई करो एक बार। नोट्स कैसे बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है ना। नोट्स कोई एक सिस्टम नहीं होता कि किसी का देख करके कॉपी करना। नोट्स होता है आपकी पढ़ाई का एक प्रतिबिंब, जिसकी सहायता से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए, एक बच्चे ने पूछा है कि सर हम हैंड रिटन नोट्स से नोट करके नोट्स बना लें क्या? तो मैंने कहा आप जो मैंने नोट्स आप पे डिपेंड करता है कि हम बन गया फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला बन गया तो क्या है बताओ, क्या फॉर्मूला होगा इसका? चलिए बताइए। Fe2SO4 थ्राइस। आपने क्या लिखा? Fe2SO4। ठीक है, आपने क्या लिखा? देखो, उसको वही लिखे हो तो फिर आपने नकल किया है, मैं इसको फिर मानूंगा आपने नकल किया। आपने क्या लिखा है? हाँ, इसमें क्या लिखे हो? Fe2, जो लिखे वही बताओ क्या लिखा है। मैं सुधारूंगा ना भैया, सिखाऊंगा ना, आप क्यों डर रहे हो? जो लिखे हो बताओ, बस उतना ही लिखे हो, आगे कुछ नहीं लिखा। आपने क्या लिखा है? Fe2, ये लिखे हो, ठीक है। आपने क्या लिखा? कैसे ऐसे लिख दोगे यार, अभी सुने हैं आपने। आपने क्या लिखा? ये लिखे हो, चलिए ठीक है। अब से शुरुआत करते हैं। ये क्या होगा?
मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि आप सूत्र बनाने में आपको क्या तकलीफ हो रही कि नहीं, ये पता चलना चाहिए। आपने क्या लिखा बताइए इसके बारे में, तो लिखो ना, बताओ क्या लिखोगे। पहले यही जानो कि आप खुद को जानते हो कि नहीं। क्या होता है दिमाग में कि मुझे आता है यार, छोड़ो फेंको दुनियादारी, ये सोच के हम लोग नहीं कर पाते हैं फिर। हाँ, हर बार यही रहता है कि मुझे फॉर्मूला बनाना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी, यार मैं जानती हूँ। या फिर कुछ बच्चों का रहता है यार ये बहुत कठिन चीज़ है, हम बना ही नहीं सकते हैं। तो दोनों स्थितियों को सुधारना है मुझे। चलिए जल्दी करिएगा सारे बच्चे। जी आप बताइए। FeCl3। आप बताइए। आप इधर देखिए, क्या नाम है इनका, उनको बोलिए। हाँ, आप बताइए जी। आप इसी का, हाँ लास्ट बताइए। हाँ Fe2SO4। चलिए आपने यही बनाए हैं? हाँ नहीं बनाया कि बनाए हो? हाँ चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपने क्या बनाया इन दोनों में? ये तो बता दिया आपने। ये वाला ऐसा बनाया? इम्पॉसिबल यार, फुल्ली इम्पॉसिबल। हाँ Fe क्या बोलिए? Fe2Cl3। तो बेटा कोई बात नहीं, मैंने आपको कोई गलत नहीं बोला है, कोई बात नहीं। आपने जो भी बनाया हो ठीक है, पर आपने किसी ने भी, मैं किसी एक को छोड़ दूं तो कुछ लोगों, आपने क्या क्या बनाया आपने, आपको याद है? ये वाला ठीक। तो बेटा नकल में नहीं चलते काम, अकल लगाओ, क्योंकि यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि एक दूसरे का कहीं ना कहीं से, चाहे जाने अनजाने जैसा भी करके नकल कर लिए हो आप लोग, ठीक है। और कुछ लोगों ने जो नहीं नकल किए हैं उन लोगों ने तो इतना भयानक बनाए जो गलत है, ठीक है। चलिए अब आपको एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे बता दिया। सेकंड आप बताइए। नहीं सेकंड, हाँ Fe2Cl3। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊंगा। इसका नहीं बना, ठीक है ठीक है। तो क्या ये सही है? हमें नहीं पता, यही बात सीखना है आप लोगों को, ठीक है। शुरुआत कर दूं सिखाने की? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी अकार्बनिक यौगिकों का सूत्र बनाना मैं सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी बातें ना, फिर आपको बनाने आ जाएगा। ध्यान से सुनना, एक दिन मेहनत करना पड़ेगा, इसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फाइनली आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए पहला काम, कोई भी अकार्बनिक यौगिक होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात अलग होती है, इनऑर्गेनिक का कंपाउंड का अलग बात होता है। अकार्बनिक रसायन आयनिक कंपाउंड होते हैं और कार्बनिक रसायन सहसंयोजी कंपाउंड होते हैं। इससे थोड़ा सा उनके दोनों का फॉर्मूला बनाने का सिस्टम अलग रहता है। फिलहाल अकार्बनिक यौगिकों के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। इसमें दो आयन होते हैं, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। धन आयन को मैं अगर दर्शा रहा हूं A+ से और ऋण आयन को दर्शा रहा हूं B- से, यानी धन आयन को किससे दर्शाया मैंने? A से, और ऋण आयन को दर्शाया B से। तो धन आयन पर एक निश्चित संख्या में उसके ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो होता है X की संख्या में प्लस, और इसी तरह से Y की संख्या में माइनस। यहां याद रखना X तथा Y की संख्या नंबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, जो भी होगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, या सिंपल शब्द में बोल दें तो संयोजकता कह सकते हैं, वैलेंसी कह सकते हैं।
कुछ बातें ध्यान रखेंगे, कोई भी कंपाउंड जो बनता है एक भाग धनायन दूसरा भाग ऋणायन होता है, लेकिन जो उसका सूत्र है, सूत्र जो होगा वो इन दोनों के मिलने से बनेगा। सूत्र किसका होगा? धनायन ऋणायन के मिलने से बनता है यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। तो यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, ये इस बारे में बात करता हूं। सूत्र होगा ऐसा कि धनायन पर जो ऑक्सीकरण संख्या होगा यानी कि संयोजकता होगी, यानी कि X जो होगा B की संख्या बनेगी, और ऋण आयन की ऑक्सीकरण संख्या होगा यानी कि ये Y होगा, वो A की संख्या बनना है। यानी कि फॉर्मूला हमारा हो जाएगा AYBX। ठीक है, इसकी जितनी संयोजकता होगी उतना मेरे पास B होना चाहिए, और B की जितनी संयोजकता है उतने मेरे पास A होना चाहिए। क्लियर? इन्हीं चीजों को हमें आज पढ़ना है। तो धनायनों को अलग से याद करना होगा, ऋणायनों को अलग से याद करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम ये याद करते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, हम याद करते हैं फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला पता नहीं क्या है, हमने पता ये फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला ये, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला ये, फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला ये, फेरस नाइट्रेट का फॉर्मूला ये, फेरिक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये, फेरस फॉस्फेट का फॉर्मूला ये, एक रट्टा मार लेते हैं पूरा एग्जाम के दिन, इधर का उधर। यहां क्लोराइड बोला जा रहा है, यहां पर सल्फेट चिपका रहे हैं आप। संख्या जो भी गड़बड़ है वो गड़बड़ है ही, वो समझ रहे हैं आप? मैंने बोला कि जाओ बेटा अपने छोटे भाई को बुला के लाना, तुमने किसी की मम्मी को पकड़ के लिया। यहां भाई शब्द है तो वो नर होगा, ये तो ठीक है। तुमने नारी को पकड़ लिया, एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। दूसरी बात, छोटी भाई की जगह बड़े भाई को, छोटे भाई की जगह बड़े भाई को पकड़ के लाते तो एक बार कहीं ना कहीं मैच भी कर रहा था। ठीक है ना? यही बोल रहा हूं, थोड़ा समझना है बातों को। बहुत सारे डिफरेंस ला दिए, ऐसा थोड़ा डिफरेंस चलता है, बहुत सारा नहीं चलता है। ठीक है, तो भी वो गलत ही है। समझ रहे हो आप? तो बात समझो कि क्या करना है। तो आप यहां पर मैं जो बताऊंगा इस पे ध्यान देना। जो गलती हो गई होगी, आप सीख तो गए ना। तो कोई भी कार्बन यौगिकों का नाम, यौगिक जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक भाग होता है धनायन और दूसरा भाग होता है ऋणायन। धनायन को क्या कहते हैं वो बाद में देखेंगे। अब तुमको कुछ चीजों को एक लिस्टिंग करना होगा, वो जरा समझेंगे। जैसे कुछ धनायन को याद कर लेते हैं। चलिए मैं सिंपल कुछ एग्जांपल लिखता हूं। Na प्लस Ca प्लस 2 Mg प्लस 2 Fe प्लस 2 Fe। अच्छा एक और बता दूं, हाँ प्लस 2 भी लिख सकते हो, 2 प्लस भी लिख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। 3 प्लस Cu प्लस Cu2 प्लस। अब इसे याद रखना पड़ेगा। Fe का नाम है सोडियम, सॉरी Na प्लस सोडियम है। तो सोडियम क्या है? Na प्लस है। कैल्शियम है ये, तो एक्चुअली क्या है? सोडियम नहीं, सोडियम आयन है ये। धन है ना, तो ये सोडियम आयन है। ये क्या है? कैल्शियम आयन है। मैं आयन शब्द नहीं लगा रहा हूं, बस आयन कैल्शियम लिख दे रहा हूं। ये Mn2 प्लस, ये मैंगनीज है। ये फेरस है, ये फेरिक है, ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है। याद रखना, जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखोगे तो आपको इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, हिंदी में मत लिखिए कभी भी। थोड़ी परेशानी होगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन वो परेशानियां
कुछ समय बाद अपने आप दूर हो जाएगा अगर कोशिश करते रहोगे तो। चलिए ठीक है, हेलो, ध्यान देना, अभी लिखो मत, थोड़ी देर बाद बताऊंगा तब लिखना। तो क्या हुआ, सोडियम है ये इसका लिस्ट मैं आगे और बढ़ाऊंगा। चलिए भाई, सोडियम Na+, कैल्शियम क्या होगा, हाँ मैंगनीज, फेरस Fe2+, फेरिक। अस और इक का मतलब जानना है, अस मतलब कम और इक मतलब ज्यादा, ठीक है। फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+, ये थोड़ा सा दिमाग में बैठाते जाइए, मैं बताते जा रहा हूं, थोड़ा धीरज रखिए, हड़बड़ाएंगे ऐसे चुटकी बजाते तो नामकरण बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, सब बता दूंगा, लेकिन वो चुटकी बजाने वाले में ना आपका दिमाग उतने ही टाइम तक रहेगा, मजा आएगा, फिर उसके बाद 5 दिन बाद फिर पूछूंगा, वहीं पे बैठ जाएगा। समझ रहे हो? तो गहराइयों को जानना जरूरी होता है। तो क्या होगा, क्यूप्रस बोला तो क्या है, मैंने बोला अस मतलब कम और इक मतलब ज्यादा। तो उसमें कॉपर में क्या होता है, 1 और 2 होता है। देखिए आयरन में 2 और 3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और कॉपर में 1 और 2 होता है। तो क्यूप्रस मतलब Cu+ और क्यूप्रिक मतलब Cu2+। कुछ लिस्ट लिख दिया अभी मैंने, है ना। ये आप देखिए, अब इतना तो हो गया, बाद में लिस्ट करूंगा और थोड़ा सा और बता रहा हूं। फिर ऋण आयन में दोनों को याद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं कुछ और लिख रहा हूं, देखो Cl- क्लोराइड है, ठीक है। O2- ऑक्साइड है, N3- नाइट्राइड है, SO4 सल्फेट है। चलो इतने में काम चलाते हैं। अभी एक और लिख देता हूं, NO3- नाइट्रेट है, PO4 फॉस्फेट है। इनको याद करो। अब उधर का याद कर लिए, पहले इतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा याद करना। आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करके लिखते थे, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता था किसी भी कंपाउंड का, उसकी जगह पे आप इन चीजों को याद करेंगे तो सैकड़ों फॉर्मूले आपको याद हो जाएगा। हम कुछ ही याद करेंगे लेकिन बहुत सारे याद हो जाएंगे। वो कैसे, चलिए मान लेते हैं इधर आपने 1 2 3 4 5 6 7 याद कर लिया, ठीक है। और इधर आपने कितना याद कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ना। तो कितने कंपाउंड बन सकते पता है इन दोनों के मिलने से, 6 7 कितना होगा, 42। आप 42 कंपाउंड के फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं जहां पर आपने सिर्फ कितना याद किया, 7 और 11 याद किए, 11 की जगह आपको कितना याद हो गया, 42 याद हो गया। तो पहले समझिए, ये याद हो गया। कौन कौन है, क्लोराइड का क्या, ऑक्साइड O2 है ना, O2- नहीं, O2-, नाइट्राइड 3-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-, याद देखते जाइए, PO4 3-, नाइट्राइड है ये नाइट्रेट है, IDE लगा है इसमें, ATE लगा है, नाइट्रेट फॉर्मूला NO3 1-, ठीक है। अब चलिए यौगिक का फॉर्मूला लिखते हैं। चलो समझो, आप कहां जाते हैं, शुरू में जाते हैं, यहां पर आते हैं। यहां मैं सोडियम क्लोराइड बोला हूं तो याद रखना, सोडियम, मैं दोबारा लिख रहा हूं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में ध्यान रखें, सोडियम होता है Na+ और क्लोराइड होता है Cl-। मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए क्या बोला था, आपको याद होगा, धन आयन और ऋण आयन मिलकर के एक यौगिक का, धन आयन ऋण आयन, एक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन होता है। तो धन आयन और ऋण आयन मिलकर के यौगिक बनाता है। और यौगिक कैसे बनता है, धन आयन की ऑक्सीकरण संख्या B की संख्या बनती है, यानी धन आयन कितना होगा, B की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ऋण आयन कितना होगा, A की ऑक्सीकरण संख्या कितना है।
तो यहां पर आप आइए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है? प्लस मतलब +1 और माइनस मतलब -1, एक एक है। तो एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Na1Cl1। 1 लिखा नहीं जाता है तो क्या होगा? Na। आप समझ में आया? इसीलिए ये सारी चीजें गलत हैं। अब बात हुआ। चलिए इधर बात करते हैं। फेरिक सल्फेट, दोबारा लिख रहा हूं, फेरिक सल्फेट। फेरिक का मतलब होता है Fe3+, अभी याद किए थे। और सल्फेट का बताओ? SO4 2-। तो ये Fe कितना होगा? Fe कितना होगा? हाँ, सल्फेट की संयोजकता कितनी है? 2। अब SO4 लिखा, SO4 लिखा तो ये कितना होगा? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। पूरा SO4, कंप्लीट SO4, ना कि S ना कि O। कितना होगा? 3। ब्रैकेट में क्यों लगाए? क्योंकि SO4 को बता रहे हैं, ना कि हम क्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि Fe2SO4 थ्राइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, जो गलत है सो गलत है। क्लियर हुआ? रियल फॉर्मूला पता चल गया। इसी तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो आप इन सब का फॉर्मूला बना के दिखा सकते हो मुझे? बोलो, चलो कोशिश करो। जब कोई बच्चा 11th या 12th में आता है तो मुझे शुरू से एहसास होता है कि इसे छोटी छोटी चीज़ें उनको नहीं आती हैं। भले उनको जान दे के बताओ यार 0 लेवल की मेरी बेसिक क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको एक बार देख लो, लेकिन नहीं देखेगा वो। क्यों पता है? मेरी क्या गरज पड़ी है? मेरे को सिर्फ पास होना है। पास होने से थोड़ी होगा भैया, आपने अब कैसे पास हो जाओगे बिना जाने? चलो हो गया, बन गया। आप बताओ, चलो खड़े हो, दोनों का बताना। पहले बताओ, खड़े हो, खड़े, हाँ इधर खड़े बैठे रहो। FeCl3। अब इसका बताओ? FeCl2। चलिए आपने बताया, चलो आप बताओ। हाँ चलो इसका बताओ। FeCl2। इसका बताओ। FeCl3। हाँ आप बताओ इसका। FeCl3। इसका FeCl। मैं एक नया लिख रहा हूं ना बेटा, हाँ उसका मेरे को तुरंत बताना, ठीक है? चलो मैं लिख रहा हूं यहां पर फेरिक नाइट्रेट। ध्यान से देखना क्या नाम लिखा है। हाँ, इसका फॉर्मूला आप बताइए, आप ही बताइए। पहले दोनों को अलग अलग समझो क्या है। कभी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो दोनों पार्ट को समझो, धन आयन और ऋण आयन को, है ना? ऐसा नहीं कि आपने जंप मार दिया। अब समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनते हैं? बोलो, अब समझ में आया? तो जो छोटी छोटी बातें आप 11th में पढ़ाए थे, हमने पढ़ाया था कि नहीं? आप कब पढ़ा रहे हैं? फिर 11th और 12th में क्यों 2 बार पढ़ाना? कहां पे कोर्स में है? 11th में आपको 11th में चैप्टर 1 में ही दिख जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये कोई चैप्टर वाला पार्ट नहीं है, ये आपकी जानकारी है, आपके सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान ना हो तो केमिस्ट्री आपके लिए बोझ है। समझ रहे हो? चलो बताओ क्या हुआ? बोल। हाँ, फेरिक का मतलब हुआ Fe3+, नाइट्रेट का मतलब हुआ NO3 1-, है ना? तो बताओ क्या फॉर्मूला बना? हमारा फॉर्मूला बना Fe कितने बार होगा? इसकी संख्या कितनी है? ऑक्सीकरण संख्या 1 है, 1 है ना? और NO3 कितने बार होगा? इसकी संख्या 3 बार। क्या लिखा आपने? यही लिखे। तो क्या बोलेंगे इसको? FeNO3 थ्राइस। इसका फॉर्मूला Fe है 3+, आपको पता है, और क्लोराइड है Cl-, है ना? तो इसका मतलब हुआ FeCl3। और इसी तरह से क्लोराइड होता है माइनस, ये फेरस है, Fe2+, तो फॉर्मूला हुआ FeCl2। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको फॉर्मूले लिखने आते हैं, याद है कि नहीं है, आप रट्टा मार के जाओगे तो लिखोगे। आपको ये याद नहीं है। क्या याद नहीं है? ये याद नहीं है, ये याद नहीं है। समझ रहे हो? तो इस लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा। कुछ और देता हूं, आप प्रैक्टिस करना और बताना मुझे। क्यूप्रस, सॉरी, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बताएं? क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा?
क्यूप्रस फॉस्फेट, क्यूप्रिक फॉस्फेट, फटाफट करो, चलो काम। लिस्ट याद करो, जब तक लिस्ट याद नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिस्ट याद करो। देखो बेटा, 12th में जब रहते हैं ना, तो हम बीच बीच में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भैया आपको पहले दिन रात आपको बेसिक ही पढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना। हमें वो 12th ही पढ़ाना पड़ेगा, हमें 11 में हो तो 11th ही पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके बेस पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा जो इसे पढ़ाया जाता है क्लास 7 और क्लास 9th में और क्लास 11th में। 7 में किसी ने पढ़ाया था? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना, मुंह है कि नहीं? हाँ। और 9th में पढ़ाए थे किसी ने? हाँ कि ना? कौन? गुरुजी का नाम बता। क्या? दुबे मैम। तो क्या क्यों नहीं बना सकते आज? हाँ, मतलब तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि मेरा पास होना फेल होना टीचर का प्रॉब्लम, मेरा थोड़ी है कि नहीं है? टीचर का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये याद रखना, ये आपका है। फालतू में टीचर परेशान हो रहे हैं। चलिए जल्दी करिए। राजेश शर्मा, निधि, जल्दी बताओ। ऑफलाइन वाले बच्चे बोलते होंगे हमारा नाम याद नहीं रहता, इन लोगों का नाम बोले जा रहे हैं। चलो चलो, हो गया। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस मतलब क्या हुआ बोलो? Cu+। ऑक्साइड मतलब क्या हुआ? 2-। तो क्या फॉर्मूला होगा? Cu2O। इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्यूप्रिक मतलब होता है, देखो ध्यान से, 2+ और ऑक्साइड का मतलब है 2-। ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूं, Cu2+ O-। ठीक, तो क्या हुआ बताओ? ये 2 इधर चला गया और ये 2 इधर आ गया, यही तो हो रहा है क्या? तब क्या हुआ? 2 इधर 2 इधर, 2 कट सकता है एक दूसरे से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, जब कट जाता है तो काटिए। तो क्या हुआ? Cu1 और O1, ये होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रस फॉस्फेट, क्यूप्रस मतलब क्या हुआ? Cu+1 होता है और फॉस्फेट का होता है PO, सॉरी सर, फॉर्मूला लिखना है मुझे, PO4 3-। तो क्या हुआ? Cu3PO4, यस PO4, ओके, ये हुआ। अब बताओ और भी चीजें हैं, किससे पूछूं भाई? हाँ चलो आप बताओ, खड़े हो जाओ, इसका बताओ क्या लिखे? Cu3PO4 ट्वाइस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Cu2SO4 ट्वाइस। मैं तो अभी बताया था, ये नंबर अगर दोनों तरफ भाई अनुपात है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट जाता है तो काटिए। बोलो क्यों? इसका कितना है? क्यूप्रिक का Cu2+ और सल्फेट का कितना है? SO4 2-। तो 2 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, तो अगर 2 2 आया तो 2 एकम 2, 2 2 कट गया। चलो एक तरफ मान लेते हैं 4 आया और एक तरफ 2 आ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जब कट जाता है तो काटिए, क्योंकि सरल अनुपात ही लिखा जाएगा, समझ रहे हैं? तो क्या फॉर्मूला होगा बोलो? CuSO4, इस जगह पे क्या होगा बोलो? फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, सेम हो गया क्या? ओ
क्यूप्रिक सल्फेट सेम हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बना लोगे? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये लिस्ट आपको याद रहना चाहिए। अब तो फॉर्मूला बनाने आ गया, बना सकते हो। तो इनके लिए अब जैसे हमने अगर आपको एक क्वेश्चन कहा, आपको चलो मान लेते हैं हमने दिया आपको पोटेशियम पर मैग्नेट, तो आपको यह पता होना चाहिए पोटेशियम क्या होता है? K प्लस पोटेशियम है, ये धनायन है। पर मैग्नेट क्या होता है? ये क्या ऋणायन में लिख दिया क्या मैंने? धनायन में K प्लस पोटेशियम है। ऋणायन में क्या है? पर मैग्नेट MnO4 माइनस पर मैग्नेट है। MnO4 माइनस 2 मैग्नेट है। कुछ समझ में आ? तो मैंने ये कह दूं, यहां पर ध्यान रखें, पोटेशियम पर मैग्नेट, सोडियम पर मैग्नेट, कैल्शियम पर मैग्नेट, मैग्नीशियम पर मैग्नेट, आयरन, फेरस, फेरिक पर मैग्नेट, जो भी है सबका पर मैग्नेट बना सकता हूं मैं। बोलो, बना सकता हूं? तो क्या हुआ, यहां पर आप आ रहे हैं, किसका बोला? पोटेशियम का मतलब हुआ K प्लस, पर मैग्नेट का मतलब हुआ MnO4 माइनस। फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, ये एक चला गया, एक आया, मतलब KMnO4। आपको परमैग्नेट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप पोटेशियम परमैग्नेट याद है, मैंने कहा फेरिक परमैग्नेट का फॉर्मूला लिखिए। लिख सकते हो? बोलो क्या होगा? फेरिक क्या है? बोलो जल्दी से, फेरिक क्या है भाई? Fe। परमैग्नेट क्या है? MnO4 माइनस, क्या फॉर्मूला होगा? Fe कितनी संख्या में होगी? कितना ये है? एक ऑक्सीजन संख्या। और ये कितना बार होगा? MnO4 कितने बार होगा? ये पूरा का पूरा 3 बार होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं कोई भी चीज पूछ सकता हूं, चाहे मैं आप बोलूं आपसे भाई सोडियम परमैग्नेट बताओ, कैल्शियम परमैग्नेट बताओ, मैग्नीशियम परमैग्नेट, फेरिक परमैग्नेट, जो भी है, आप एक एक लिस्ट बनने के साथ साथ कई आप बना सकते हैं। पोटेशियम मैग्नेट क्या होगा? अब पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या किया? MnO4 2 माइनस। तो क्या लिख सकते हो बताओ? मैं कहता हूं कि भाई कैल्शियम, अच्छा चलो, मैंने सबसे पहले क्या शब्द दिया? पोटेशियम मैग्नेट। मैंने फिर लिखा कैल्शियम परमैग्नेट लिखा। अब बताओ, पोटेशियम का मतलब हुआ K प्लस, और मैग्नेट का क्या मतलब हुआ? बोलो, MnO4 2 माइनस। अब फॉर्मूला क्या हो गया? K, बोलो K2, बोलो ये संख्या। अरे यार कॉन्फिडेंस रखो ना यार, मर जाऊंगा क्या मैं? मेरी धरती खसक जाएगी क्या? ये सोचो तुम्हारे बोलने से, नहीं किसके ना, तो बोलो, गलत बोलो, मैंने तो शुरू से बोला है गलत बोलो, मैंने तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। बोलो चिल्ला के, ये होगा सर, कॉन्फिडेंटली बोलो, क्योंकि वैसे भी बेशरम होना जरूरी है जिंदगी में। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो क्या हुआ? K2। अब क्या होगा? Mn कितना होगा? MnO4 कितना होगा? एक ही होगा, 4 थोड़ी है वो। तो K2 MnO4, बोलो, पढ़े थे कुछ दिनों पहले। ये क्या होगा? कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम 2 प्लस, परमैग्नेट MnO4 कितना माइनस? 1। चलिए फॉर्मूला क्या हुआ? CaMnO4 होल ट्वाइस। क्लियर? तो प्रॉब्लम कहां पे है आपका?
अब मैंने यहीं पे कुछ और एक चीज जोड़ दिया, चलिए मैंने जोड़ दिया OH माइनस हाइड्रोक्साइड। मैं एक जोड़ूंगा 50 बनेगा, एक जोड़ूंगा 50 बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही समझो क्या हुआ बताओ तो। मैंने लिखा, चलो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं, क्या फॉर्मूला होगा बोलो? हाइड्रोक्साइड क्या होगा? पोटेशियम क्या के, हाइड्रोक्साइड क्या OH माइनस, क्या बनेगा KOH। फॉर्मूला हो गया इस कंपाउंड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा बोलो? अब याद है उसको छोड़ो, हमेशा याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद है, ये छोड़ो। आपको याद होना चाहिए हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम का फॉर्मूला, कैल्शियम क्या है उसका फॉर्मूला, ठीक? तो बोलो क्या होगा? कैल्शियम 2+, और इसका क्या फॉर्मूला होगा? CaOH होल ट्वाइस। यस, क्या कठिनाई है? चलिए और कुछ लगाते हैं इसमें। चलो मैं लगाता हूं यहां पे कार्बोनेट, CO3 2- होता है कार्बोनेट। अब बता सकते हो कार्बोनेट का कार्बोनेट, चलो मैं बोलता हूं, चलो पोटेशियम कार्बोनेट बोलता हूं, फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए? K 1+ है और CO3 कितना 2-, तो क्या फॉर्मूला होगा बोलो? K2CO3। है ना भाई आसान, क्या कठिनाई है यार? चलिए इसी तरह से आपको मैं बोलता हूं क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट, फेरिक कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट, बोल पाओगे बोलो? चलो लगाओ, सबका बनाओ, चलो फटाफट। तो भैया कल तक आपको पूरे लिस्ट याद हो जाना चाहिए। कल तक मतलब आज ही याद हो जाएगा, तब कल याद होगा, है ना? जैसे रोज खाना खाते हो ना शरीर के लिए, वैसे ही रोज दिमाग को भी भोजन देना पड़ता है, यानी पढ़ाई करने पड़ते हैं। भोजन जैसे कई बार देते हो ना अपने शरीर को, वैसे ही दिमाग को भी कई बार पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। चलिए बन गया? बोलते जाइए क्या होगा। इसका फॉर्मूला बोलो जल्दी से। क्या? CuCO3। कैसे? Cu क्यूप्रिक है 2+, CO3 2-, तो 2 इधर गया 2 इधर गया, तो कितना हुआ? एक कम एक कम, इसलिए Cu बचा CO3 बचा 1-1। चलो बताओ भाई बताओ, खेल नहीं है भाई, पढ़ाई खेल नहीं है, और बहुत सुंदर सा हल्का फुल्का चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत भयानक चीज़ नहीं होता कोई भी चीज़। चलो इसका बताओ, बोलो। Fe2CO3 कितना? थ्राइस। इसका बताओ फेरस कार्बोनेट, फेरस क्या है, क्या फॉर्मूला है बोलो बोलो जल्दी से? Fe2 ना, तो CO3। क्यों? क्योंकि Fe पर 2+ है, कितना फेरस है ना, और कार्बोनेट पे कितना है -2, तो 2 एकम 2 कट गया, 2 एकम 2 यहीं से काट देता हूँ, 1 1 इधर आ जाएगा, ऐसे भी काट सकता हूँ, ठीक? तो ये हो गया। अब मैं चलो मैं बोलता हूँ कि यार मैं बढ़ा देता हूँ, चलो एक 8 और ऋणायन में बढ़ा देता हूँ। चलो इसमें बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया, देखो H, इसमें H लगाता हूँ ना, जितना H लगाऊंगा उतना माइनस कम होते जाएगा, तो कितना 2 था, अब कितना माइनस हो गया 1।
इसको क्या बोल सकते हैं बोलो? ये कार्बोनेट था, ये भी कार्बोनेट है, हाइड्रोजन लगा कार्बोनेट, क्या बोलूंगा इसको? हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट शब्द का उपयोग करते ही नहीं है, हाइड्रोजन की जगह बाई शब्द का उपयोग करते हैं, बाई कार्बोनेट। अब कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया। यहां पर कार्बोनेट लिखे थे, अब इसी का बाई कार्बोनेट बन जाएगा। बोलो, क्यूप्रिक बाई कार्बोनेट बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, ये है फेरिक बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी। ये फेरस का बाइकार्बोनेट, इस तरह से फेरस बाइकार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होगा बताओ जल्दी से। बताओ भाई बताओ, कि बड़ी कठिन चीज नहीं है। हाँ जी बताओ जल्दी, सबके सब नाम लिख के बताओगे तो समझ में आएगा बेटा ना। अनुष्का, मुझे 4 साल पहले की, 4 साल नहीं, 2004 की बात मुझे याद है। एक बच्चा हुआ करता था, पढ़ने आता था, सरदार लड़का था। जैसे मैं पढ़ाता था, हो गया सर, समझ में आ गया, नया टॉपिक। मैं बोला यार ये तो रोज की उसकी कहानी थी। मैं एक दिन पूछा यार इसको इतना जल्दी समझ में आया? बाकी बच्चे बोलते सर पूरा समझाओ ना सर, पूरी डिटेल में। उसको भी कुछ समझ में नहीं, गधा है वो ऐसा। 4 दिन बाद पता चला मुझे वो गधा है। मैंने देखा यार एक काम करता हूँ, उस दिन मैं समझाया था, चल ठीक है समझ में आ गया, ओके चल क्वेश्चन करता हूँ, बता। खड़े हो गए चुपचाप, नहीं पता। तो बोले नालायक, या तो तू पढ़ या डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा एक बात है, गहराई में जाना जरूरी। फिलहाल ये पता हो गया, बताओ नाम। चल आप बताओ, 1 मिनट आप ही लोगों को टारगेट करेंगे पहले, नए बच्चे पे। बेटा आप बताओ, खड़े हो, इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी, फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट। CU H CO3 ट्वाइस, ऑल ट्वाइस, ठीक है। ये राइट है? बताओ राइट है? चलिए आप बताओ। देखो एक दूसरे की कॉपी कभी भी नकल मत करो। अगर आदत है ना इसे देख लेने की हर बार, तो याद रखना आप लोग पापी हो, ठीक है? क्या हो? अपराधी हो। क्या हो? हाँ ठीक। सजा कौन देगा? मैं क्यों दूंगा भाई, तुम खुद ही भोग लोगे आगे जाके अपने आप। चलो आगे बोलो, ये बोलो। हाँ बोलो, डायरेक्ट बोलो फॉर्मूला, FE ऐसे करके। हाँ FeHCO3 क्या? थ्राइस। सही बोल रहे हैं ये? चलिए नेक्स्ट, अब किससे पूछें? आपसे नहीं पूछते, आप बताते नहीं हो, पूछ लेते हैं। चलिए FeH सेम हो गया क्या नाम? हाँ HCO3 ट्वाइस, ठीक है बेटा, ठीक है, गुड। अब समझ में आया? फिर बढ़ाता हूं, चलो एक आठ और यहीं पे। CrO4 2- क्रोमेट है, ये क्रोमेट आयन है। Cr2O7 2- डाइक्रोमेट है। अरे यार अच्छा, इसमें Cr पे आता, CHRO, हाँ डाइक्रोमेट। चलिए एक हुआ क्रोमेट, एक हुआ डाइक्रोमेट। मैं आयंस की संख्या बढ़ा रहा हूं, ऋण आयन की या धन आयन की, जो भी बढ़ाते जाऊंगा, देखते जाइएगा। अब फिर क्या बना सकते हो इसका? इसके साथ कोई भी कंपाउंड बना लो। तो मैं बनाता हूं, चलो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला याद हो गया ना, क्रोमेट और डाइक्रोमेट का? बोलो क्रोमेट का क्या? CrO4 2-, चार्ज पे भी ध्यान देना। और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? Cr2O7
2 माइनस, ठीक है। मैंने क्या बोला? चलिए, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ। कैल्शियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ। फेरिक डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ। बताओ 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 बताओ। हो गया? क्यूप्रिक क्रोमेट चलिए बताते जाइए ना, चलिए कोशिश करिए आप। हो गया? चलो, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आपने क्या निकाला? ये प्रैक्टिस चल रहा ना, अभी तो हमारी पढ़ाई हो चुकी है, हमने सिखा दिया कैसे बनाना है। अब तुम लोग सही बनाते हो गलत बनाओ मैं जज करूंगा, बस बताते जाओ। चलो आप बताओ। Na2 Cr2O7। दूसरा बताओ। Ca Cr2O7। लिखो नहीं ना, कॉपी मत करो बेटा, कॉपी करोगे तो आप फेल हो जाओगे। गलती मत करो ये चीज़, हाँ गलती मत करो, क्योंकि वो सामने वाला सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ अभी। चलिए आगे बोलिए। Fe2 Cr2O7 होल थ्राइस। चलिए हो गया। अच्छा अब मैं पूछता हूँ आपसे लास्ट, स्वर्णा। चलिए। Cu CrO4। नेक्स्ट Fe CrO4। हाँ नेक्स्ट। अच्छा बनाइए। नेक्स्ट अब आप बता दीजिए। चलिए लास्ट वाला क्या? CrO4। अब आप लोग देख के बताओ कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है। चलो बताओ कौन सा गलत है या कौन सा सही है, यानी इसमें सही गलत की पहचान करिए। हो गया? हो गया ना? तो चलते हैं भाई, काम शुरू करते हैं अपना। ये सही कि गलत है मुझे कैसे पता चलेगा? Na+ और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है Cr2O7 2-, तो सीधा सा मतलब ये 2 सामने आएगा Na के लिए और इसका एक संख्या इधर आएगा, तो ये राइट है। चलो ठीक। दूसरी बात इसमें ध्यान दें, कैल्शियम की 2 है और Cr2O7 2- है, यानी कि 2 एकम 2 एकम 2 कट जा रहा है, तो दोनों एक Ca होगा और एक Cr2O7 होगा। राइट है ये भी, ठीक। अब इसके बाद किस में आते हैं? इसमें आते हैं। फेरिक Fe3+ है और यह है Cr2O7 2- है। ये 3 इसकी संख्या बन गई, 2 इसकी संख्या पर Fe2 Cr O7 3। ओके राइट है। तो राइट तो इधर है, इधर का भी वैसे कुछ किए हो गया। क्यूप्रिक यानी Cu2+ और इसमें 2+, राइट। इसमें क्यूप्रस, ओके राइट। कैल्शियम, ओके राइट। बात समझ में आया? अब कर लोगे
तो प्रॉब्लम कहां था आपका? प्रॉब्लम फॉर्मूला बनाने में नहीं है। आप लोग सोचते हो इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं, उसका फॉर्मूला याद नहीं है। यह प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है ये चीजें, ये चीजें आपको याद नहीं है। बात समझ में आया? अब समझ में आया? लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो कि सर ये इससे क्या करना है मेरे को, इसको देखने से मुझे बेकार दिखता है, बदसूरत दिखता है, मैं कैसे याद करूं, है ना? समझ रहे हो? शादी करते समय नहीं बोलोगे बदसूरत है ना? क्योंकि एक के लिए खूबसूरत है, एक के लिए दूसरा आदमी उसको, आदमी, मैं बता रहा हूं क्या बोलो, गलत नहीं बोलो, ध्यान सुनिएगा। कोई भी चीज आपके दिल को छूना चाहिए तो सब सुंदर बन जाता है। सच है क्या? गलत बोल रहा हूं? दिल छूना चाहिए। जैसे मेरे को ऐश्वर्या पसंद है, उसको भूमि पसंद है, मैं क्या कर सकता हूं? उस दिन तो बोल रहा था भूमि, रात में सोए, पापा मेरे को फोन किया रात में कि सर वो रात में भूमि भूमि चिल्ला रहा है, क्या मतलब होता है? मैं बोल भूमि मतलब जमीन। अरे नहीं सर, वो क्या, वो रोज ऐसे ही परेशान हो गया हूं मैं। अच्छा वो हीरोइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, उसको तमन्ना पसंद है तो क्या कर सकता हूं मैं? वो तमन्ना चिल्ला रहा था, बोल उसकी मम्मी फ़ोन करी थी, सर थोड़ा सा इसको इलाज करवाओ, है ना? तो क्या कर सकता हूँ मैं? सही ना बेटा? हंसने की बात है ये नहीं है, बस ये कि तुमको कोई खूबसूरत या ऐसा नहीं देखना है, हमको सबको बराबर दृष्टिकोण से देखना है। समझ में आई बातें? अगर जब बराबर दृष्टिकोण से देखो तो सबके सब खूबसूरत दिखेगा। अब मेरे को पूछो, मेरे को सब दिखता है, ठीक है? हाँ सब दिखता है बॉय। चले ठीक है, अब चलें आगे। ये भगवान, ओके क्लियर? तो याद करना है। तब याद करते समय प्रॉब्लम ये आता है, सर सोडियम का याद करूंगा पोटेशियम, मर जाऊंगा सर सबका याद करके। मैं आपको बताता हूं, आपने आवर्त सारणी याद की है? बोलो, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में प्रथम ए वर्ग में जो तत्व है, यानी कि जिसको ग्रुप नंबर 1 बोलते हो, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। समझे? तो मैं जल बोल रहा हूं, जल का मतलब होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। सबका रासायनिक नाम होता है। जल का रासायनिक नाम क्या होगा? क्या होगा बे? क्या होगा बे? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? है ना? और बोल दिया गया, जिसने नहीं बताया उसको एक गोली मारूंगा आज, बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। या फिर जो सही बताएगा उसको 5 लाख दूंगा, तो 5 लाख हाथ से जाते हुए देखते ही ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगा, तुम खुद को गोली मार लोगे। बात समझ में? होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही। अब 5 लाख की जगह 5 करोड़ बोले तो सबके सब मार लेंगे गोली अपने आप को, यार साला मिल रहा था वो भी गया यार। तो समझना है कि वो क्या है, उसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। अब हाइड्रोजन ऑक्साइड का मतलब एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन संख्या कितना है? +1। बोले सर क्यों? प्रथम वर्ग के तत्व है ना भाई साहब आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी याद करना 100% जरूरी है, यह बात याद रखिएगा। और नहीं याद रखते हो तो आप समझ लो अपनी कहानी क्या होने वाली है। तो ये हो गया। दूसरी बात, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो गया -2। फिर इन दोनों को मिलाओ तो क्या बना फॉर्मूला? अब ये H2O फॉर्मूला क्यों है? इसलिए नहीं कि वो आपको याद कराया गया आपके टीचर के द्वारा, इसलिए कि उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं की वजह से है। बात समझ में आया? हाँ जी, हाँ कि ना? हाँ जी, इतना ही तो बोल दो यार, तो मेरा बड़बड़ाना कम से कम कामयाब हो। इसी तरह से सेकंड वर्ग के तत्वों के लिए, जिसको हम कहते हैं ये ग्रुप नंबर सेकंड ए कह सकते हैं या 2 भी बोलते हैं, इसमें कौन आता है? ये आता है। इसी तरह से +3 होता है थर्ड ग्रुप का, तीसरा ग्रुप भी कह सकते हो। आयन है ना। और कुछ बताते रहूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद याद रखिएगा ग्रुप नंबर 6A, ये आपके लिए जरूरी है। आज चलो 5 को लेता हूं, 5 से स्टार्ट करता हूं। 5A जिसको 15 ग्रुप के नाम से जानते हो,
इसका होगा -3, -2 6th ए ग्रुप, जिसको हम 16वें ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सबका नहीं होता, नीचे जाते जाते पॉजिटिव हो जाता है कि -2 होगा, -2 होगा, +2 भी हो सकता है, ये +2 होगा, +2 होगा, +2 होगा, ऐसे समझ रहे हैं। तो नीचे आते, क्योंकि ये अधातु है तो निगेटिव, धातु है तो पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास अगर -1 7th ए ग्रुप का एलिमेंट, कितने बच्चों को याद है आवर्त सारणी भैया 17 ग्रुप का? तो ये होगा F। कितने बच्चों को याद है आवर्त सारणी? याद नहीं है? नहीं है? हम बेवकूफ़ हैं जो आपको पढ़ाते हैं? हाँ बोलो, ये मत बोलना तुमको पैसा दिए हैं सर पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर पैसे दो 30,000 कम से कम मिनिमम, कि यार सर आप भूल जाओ, आप पढ़ाते बस रहो, हम पैसा दे रहे हैं। हम तो यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं ना, आपको कम से कम काफ़ी पैसे माइनस करके पढ़ा रहे हैं। तो यार कम से कम सीखो यार, है ना। अब सोच लो जितना पैसा तुमने दिया है 30,000 से माइनस कर दो, उतना पैसा हम तुमको दे रहे हैं कि तुम लोग पढ़ लो कम से कम। वो डिस्काउंट जो है ना वो तुमको दे रहे हैं हम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब चलो, ये हो गया आपका आवर्त सारणी से थोक में इतना मिल गया आपको, बोलो। अब एक बात याद रखना, धन वाले में पूरा नाम वैसा ही होगा जैसे यहां पर है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यही होगा। लेकिन ऋण वाले में आईडी जोड़ देना नाम में, जब वो आयन यूज करते हो तो। जैसे N-3 है तो क्या लिखोगे? नाइट्राइट, फॉस्फाइड, आर्सेनाइट, ऐसे करके। लेकिन ये पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव ये कितना होगा? +3 ये है +3। यस, तो इसमें कुछ नहीं, प्लस वाले में कुछ नहीं जोड़ना है। क्या बोला मैंने? माइनस वाले में, ऋणायन में, सॉरी यार ये साला बड़ा अच्छा नहीं तरीका इसका, ऋणायन में सफिक्स जोड़ते हैं। सफिक्स यानी पश्च लगना। क्या जोड़ेंगे? आईडी जोड़ेंगे, बस ऋणायन में जोड़ेंगे, धनायन में कुछ नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना। मैंने बोला है, ध्यान से सुनिए, लिखना चाहो तो लिख लेना अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओगे। क्लियर है? ये हो गया। सिर्फ इतनी ही तत्वों की बात नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमको जानना चाहिए। तो एक तो थोक में मिल जाता है अगर आवर्त सारणी याद है तो, नहीं याद है याद करो कैसे भी करके। याद नहीं है, कल आओगे तो पूछेंगे आवर्त सारणी पूरा का पूरा, हम यहां पर लिखेंगे, आपको फॉर्मूला सीधा बताना होगा आपको बिना देखे। ठीक, फिर कुछ और चीजें बता देता हूं। ये Ag की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये सिल्वर है। AO की ऑक्सीकरण संख्या +3 यूज होता है, गोल्ड है, गोल्ड यानी सोना। Cr की नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्रोमियम है। जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, जिंक है। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं यहां पे आपकी जानकारी के लिए। प्लेटिनम, प्लेटिनम का 2 होता है, 2+, 4+ होता है। तो एक बात और बताना चाहूंगा, प्लेटिनस प्लेटिनिक बोल सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम रहा तो अस लिखते हैं। अब यहां पर तो जगह बन नहीं रहा है तो यहीं से एक ठो और प्लस कर देता हूं। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या अगर 2 प्रकार का दिख रहा है तो एक कम दिखेगा, एक अधिक दिखेगा। कम दिखे तो उसमें अस लगाएंगे और अधिक हो तो इक लगाएंगे, सफिक्स। अब यहां पर यह प्लेटिनम है तो यह प्लेटिनस बोल सकते हो, और ये प्लेटिनिक बोल सकते हो। जैसे यहां पर बोले थे ना, फेरस, फेरिक, बोलो
इसी तरह से हम लिख सकते हैं SN 2+ होता है, SN 4+ होता है। तो क्या करें? अब बोले इतना सारा बढ़ कैसे गया सर? बढ़ेगा ना भाई साहब, लेकिन जो बढ़ेगा उसकी तुलना में कई गुना आप यौगिकों को फॉर्मूले याद रख सकते हो, बना सकते हो। तो कुछ याद रखना है कुछ। अब जैसे याद करते समय कैसे याद रखता था? आयरन +2 +3 याद करता था, प्लेटिनम 2+ यानी 2 4, आयरन 2 3, कॉपर 1 2। समझ रहे हो ना? तो ऐसे याद रखने से याद होगा। आयरन में कितना होता है? 1 और आयरन में 2 3, कॉपर में 1 2, प्लेटिनम में 2 4, SN, ठीक है, SN में कितना होगा? टीन में, टीन को स्टेनम बोलते हैं, तो इसमें कितना होगा? SN में 2 4। ये अपन दिमाग में रखेंगे तो काम चले। गोल्ड में कितना? गोल्ड होता है AU, तो उसमें 3 होता है। जिंक होता है 2+ होता है, सिल्वर में 1+ होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ों को याद रखें। तो इसका क्या नाम होगा? बोलो, स्टेनस। और इसका क्या नाम होगा? स्टेनिक। क्यों? मैंने बताया ना अभी, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर एक, कम ऑक्सीडेशन नंबर अस। ये पुरानी विधि है नामकरण की। ये कौन सा है? पुराना, ये ओल्ड सिस्टम है। लेकिन न्यू में क्या है? न्यू होता है IUPAC। IUPAC में सिस्टम है कि इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ना, उसे रोमन नंबर में लिखना है। रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, 1 2 3 जो भी होगा। ठीक है, रोमन नंबर क्या होता है? कैसा होता है? उसको कैसे लिखना है? एक ऑक्सीडेशन नंबर हो, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, जो भी, उसको इस तरह लिखना है। जैसे PT 2+ PT 4+, क्या है? 4+, तो क्या होगा? इसको वो लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनस प्लेटिनिक नहीं लिखेंगे, और ब्रैकेट लगाएंगे। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है? 2। तो ये IUPAC वाला है, न्यू सिस्टम में। उधर कौन सा वाला है? ओल्ड वाला बताया। इधर कौन सा है? न्यू वाला। अब देखो यहां पे इसका क्या नाम होगा? बोलो, प्लेटिनम। बोलो, प्लेटिनम 4। अब समझ में आया? ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इन चीजों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। यहां तक कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले भी इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इसको नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति में हो। चलो, ये हो गया बेटा, हो जाएगा याद? ठीक है, एक तो आवर्त सारणी से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एक साथ में, थोक में। इसको याद ही रखना है। अगर नहीं याद रखोगे तो तुम्हारी, मैं हमेशा बोल रहा हूं, तुम ये मत बोलना कि सर आप मेरे लिए पैसा लेते हो तो पढ़ाते हो। मैं बोलता हूं मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने का आपको कोई, तो अगर मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ निकलना चाहिए, आपके पढ़ने का कोई अर्थ निकलना चाहिए, मेरे क्लास में आने का कोई अर्थ निकलना चाहिए। किसी भी चीज़ का अपना एक महत्व है, उसका अर्थ निकलना चाहिए, अर्थात उसका परिणाम निकलना चाहिए। परिणाम नहीं निकलता है तो फिर फालतू क्यों टाइम बर्बाद रहे हो? पानठेले खोलो किसी चौक पे, या भजिया का दुकान खोल लो, चलेगा। जितना तुम इधर टाइम बर्बाद करोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा कमाओगे। लेकिन अगर तुम पढ़ लिख के पान ठेला खोल लिया ना, तो बहुत ज्यादा कमाओगे। आदमी चाय बेच के अरबपति हो गया, बड़े बड़े बिजनेस खोल दिया। अमृत तुल्य सुने हो आप लोगों ने? नहीं सुने हो? कैसे दुनिया के एक लड़के यार, तुम लोग हमें नहीं आता दुनिया का। चलो ठीक है, हम क्या बात करें, आपसे कोई समझाना कोई ठीक नहीं है। ठीक है, इतना हो गया, कर लोगे। और भी बहुत सारी लिस्ट बना दूंगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो कर दो यार। तो फॉर्मूला ये जितना याद रखते जाते हो आपके साथ प्लस होते जाता है। मैं स्टेनस डाइक्रोमेट बोलूंगा तो भी बना लोगे, बन जाएगा। स्टेनिक डाइक्रोमेट बोलूंगा तो भी बना लोगे, बन जाएगा। अच्छा चलो इधर की बात करते हैं, ऋण आयन की बात करते हैं। कुछ और बढ़ा रहा हूं, बढ़ाऊं कि रहने दो? रहने दो, चलो और बढ़ाते रहना, आगे जाके बढ़ते रहेगा। तो जितना हो सके किसी चीज की गहराई पे जाओगे उतना सीखते जाओगे। बच्चों पढ़ाई होनी चाहिए बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बढ़िया, यानी ऐसा पढ़ो कि सीखो और किसी भी प्रश्न को हल कर सको। तो इसके लिए मैंने लाया है एक स्मार्ट स्टडी प्लान। वो क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये है स्टार बैच 2.0। स्टार बैच 2.0 2025-26 यानी 26 में आपका एग्जाम है 12th का या 11th का, इन दोनों बच्चों के लिए, यानी इस साल की पढ़ाई के लिए। इस बैच में
हम क्या करेंगे ये बताते हैं। क्लास 11th के पैड कोर्स और क्लास 12th का पैड कोर्स दोनों आने वाला है स्टार्च बैच 2.0 में। यहां पर इसके फीचर्स क्या हैं, इसके क्या फायदे हैं, आपको क्या मिलने वाला इस बैच में, ये बता रहा हूं। पहली बात है कि ये लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको। लाइव क्लास आप समझ सकते हो, जो हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट आप पढ़ोगे, कोई भी बात होती, कोई भी समस्याएं होती, कोई भी डाउट होता है, वो आप हमें लाइव पे पूछ भी सकते हैं, लाइव में देख भी सकते हैं। हम आपसे बात करते रहेंगे, आप हमसे बात करते रहिए, चैट के माध्यम से आप मुझसे बात करेंगे और हम आपसे पूरी जो चीज़ें पढ़ाएंगे, यानी कि पूरा क्लास रूम होगा, जैसा क्लास होता है एक टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही आप पढ़ते जाओगे। सेकेंड, जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो इसका HD में रिकॉर्डिंग हो जाएगा, सुपर क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो जाएगा। उस रिकॉर्डिंग के साथ आप अपना क्लास देख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट देखें या बाद में रिकॉर्डिंग के बाद भी देखें, या लाइव देखने के बाद रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है तो उसको आप देख सकें। फिर महत्वपूर्ण बात यहां पर होगी बेटा, बहुत जरूरी बात होगी कि सारे ऑल चैप्टर के यानी ऑल चैप्टर रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल होगा। देखिए लाइव में जो क्लास होगा उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और एक बार हमने रिकॉर्डिंग करके आपके लिए स्पेशल क्लास रख दी है चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक का, तो ये भी आपको मिलेगा। यानी जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं उसी दिन से सारे चैप्टर की क्लास आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस चैप्टर से आपको पढ़ना है, जिस चैप्टर को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जैसा भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आप लाइव के साथ हमारे साथ रेगुलर भी जा सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पर है। दूसरा, सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अगर आपके स्कूल में अचानक चैप्टर नंबर 9 पढ़ा दिया और उसको समझना चाहते हैं तो हमारे रिकॉर्डेड में से हमसे समझ के जाइए क्लास में, हमसे पढ़ के जाइए क्लास में, आपका सुपर रिजल्ट मिलने वाला है, सुपर पढ़ाई होने वाला है। टीचर जो पढ़ाएंगे वो आपको समझ में भी आने वाला होगा, उनके प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। भैया डाउट क्लियरिंग सेशन होने हैं, यानी आपको ये सेशन में आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, आप हमसे एक बार पूछ सकते हैं। आपका प्रॉब्लम, देखो बेटा कोई डाउट आता है तो खुद भी सॉल्व हो जाए तो डाउट नहीं है वो, लेकिन अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो टीचर से, जिनसे पढ़ रहे हो उनसे पूछना चाहिए और हम आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। क्लास के टाइम पे जब क्लास चल रही होगी लाइव क्लासेस, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि सर हमको डाउट है तो हमें आपसे पूछना है, तो हम हफ्ते में 15 दिन में एक डाउट क्लियरिंग क्लासेस देंगे जिसमें आप हमसे डाउट्स पूछोगे। ये आपको इसमें फीचर्स मिलेगा। जो भी पढ़ाई होगी बेटा आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की मिलेगा। यानी अगर आपने 11th आते हो और 10th तक आपने केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा है, साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो या 12th में आते हो और आप 11th में आपको जो भी पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाए और समझ नहीं पाए, तो वो चीज़ें इस 0 लेवल क्लास से आप स्टार्ट करोगे। 0 लेवल की क्लास को आप जब पढ़ना शुरू करोगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, तो कोई भी कठिन से कठिन यानी एडवांस से एडवांस पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। यानी जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी सीख सकता है और वहाँ से सीखते हुए आगे जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई बच्चा 0 यानी ग्राउंड से अगर एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो फिर वो अपनी मंजिल पर पा सकता है, अपनी मंजिल वो पा सकता है, यानी 100% वो सीख सकता है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कुछ भी नहीं पता हो तो भी पढ़ेंगे, तो भी समझेंगे, तो 0 लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे तो एडवांस तक समझ जाएंगे। यानी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी जा आपके एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। यहाँ क्लास का जो क्लास पढ़ाई जाती है उसके नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, PDF नोट्स मिलेंगे आपको। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है एक अच्छी पढ़ाई के लिए। रिवीजन सेशन, रिवीजन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो एक रिवीजन आएगा, साथ में चैप्टर के साथ 1 शॉट भी आएगा। ये दोनों ही चीज़ें पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद हर एक चैप्टर का 1 शॉट आपको बताया जाएगा कि भाई अब इस तारीख को इस दिन आपको 1 शॉट क्लास होने वाला है, तो उस चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ के आ जाइए, समझ के आ जाइए, नोट से पढ़ के आ जाइए। फिर उसके बाद जब 1 शॉट लिया जाएगा ना तो पूरी पढ़ाई एक जगह पे आ जाएगा। जब भी कोई एग्जाम दिलाने जाना हो 1 शॉट वाली क्लास पढ़ के चले जाइए। रिवीजन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा, कुछ टॉपिक पढ़ाई जाएगी, सारे टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा बातों को समझ पाना। तो ये बहुत ज़रूरी है ये करना। फिर बात करते हैं PY सॉल्यूशन, PYQ सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आने वाले साल यानी इस साल जो पेपर दिलाएंगे उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रश्न किस तरह से आते हैं अगर हल कर रहे हो तो आपको इस साल आने वाले प्रश्नों को हल करने में मदद मिल जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तभी तो लाते हैं बच्चों हमारे
जितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए उनके रिजल्ट भी सुपर आते हैं, 90 क्रॉस होते हैं, 95 प्लस क्रॉस होते हैं। तो ये बातें हम आपको बता दें। फिर बात करूंगा, हमारा ऐप का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री और उसका लोगो है ये, विक्रम हैप केमिस्ट्री का लोगो है। जब आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप को ज्वाइन करें, उसे लॉगिन करें और हमारे इन कोर्सेज को देखें। क्लास 11th केमिस्ट्री और क्लास 12th की केमिस्ट्री, क्लास 11 की केमिस्ट्री लगभग 1500 रुपये की है, जो कि अभी आपको मिल जाएगा 899 में। इसी तरह से क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है वो 1600 रुपये की है लगभग, वो आपको मिल जाएगा 899 में। आप जल्दी करिए क्योंकि इसके लिए अभी लिमिटेड सीट है और तभी तक आपको ये प्राइस मिलेगा, उसके बाद आपको ये प्राइस भी नहीं मिलेगा और इस प्राइस में मिलेगा और इससे भी बढ़ सकता है, क्योंकि उस टाइम लिमिटेड कुछ सीट्स बचे रहते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो उसके लिए मत जाइए, जल्दी करिए, अभी लिमिटेड सीट है, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिएगा। अब भी एडमिशन लें और एडमिशन लेने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारा ऐप का लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करें और हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। या फिर प्ले स्टोर में जाइए, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री या विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करिए, हमारा ऐप दिखाई दे देगा। तो बच्चों जल्दी एडमिशन लें, बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे पेड कोर्स जो होगा वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, क्लास 11 का और 12th का कोर्स ले सकते हैं, नीट का ले सकते हैं या ज़ीरो लेवल जो भी पढ़ाया जाएगा। ज़ीरो लेवल केमिस्ट्री का भी हमारे पास एक पेड कोर्स अवेलेबल है जो 100 रुपीज़ का ही है। तो ये अगर कुछ सीखना चाहते हैं कि विक्रम सर कैसे पढ़ाना चाहते हैं, आइडियाज़ देखना चाहते हैं, तो आप ये लेकर के आप एक बार चेक कर लीजिए। अन्यथा सीधा 11th 12th की क्लास लीजिए, क्यों 100 रुपये एक्स्ट्रा बर्बाद करना, क्योंकि ये कोर्स इसमें अवेलेबल रहेगा। तो बच्चों हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए और हमें हमारे कोर्स के साथ आने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। एडमिशन के लिए कॉल करें या एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं जाकर के हमारे ऐप से। कॉल करें इस नंबर पर 9644562030। इसी तरह से दूसरा नंबर है 9827497052। ये दोनों नंबर में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारा कोर्स डायरेक्ट भी जा सकते हैं ऐप में और कॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारा पूरी जानकारी जो हमारा स्टार बैच 2.0 में मिल रहा है। तो बच्चों आइए हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन पढ़ाई करिए, मज़े से करिए, आसान तरीके से करिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।